लोक आस्था और सूर्य उपासना का पर्व छठ से भक्ति में हुआ माहौल। व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया संध्या अर्घ्य। लोक आस्था और सूर्य उपासना का पर्व छठ कालिंदी कुंज ओखला बैराज नोएडा स्टेडियम समेत 40 स्थानों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। नोएडा में छठ व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने सोमवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर पूजा करके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। इस अवसर पर जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। मंगलवार को श्रद्धालु सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ पर्व संपन्न हो जाएगा। सिर पर बांस की टोकरी, सूप में फल, खजूर आदि लाए और सूर्य छठ माता को प्रसाद चढ़ाया गया और जल में उतर कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है। मंगलवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। इसके लिए कालिंदी कुंज ओखला बैराज नोएडा स्टेडियम में लाखों की संख्या में जुटे हैं। छठ पूजन करने वाली लक्ष्मी कहती हैं कि हम लोग 1 साल से सूर्य उपासना का पर्व छठ प्रतीक्षा करते हैं। 4 दिन तक तैयार की जाती है। आज जल में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नहाय खाए के साथ शुरू होकर ये पर्व सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त होगा। इस पर्व में भगवान सूर्य की पूजा का काफी महत्व है। इस दौरान छठ मैया के भजनों और लोकगीतों की बयार बहती है, जिससे सारा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा था। इसके बाद घाट पर बनाई गई छठ मैया की वेदी पर दिया जलाए गए और मंगल गीत गाते पूजा की जाती है। सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कई लोग अपने परिवार के साथ घर लौट गए, तो कुछ लोग घाट पर ही रुक गए। वह रात घाट पर ही बिताएंगे और सूर्यदेव के उगने का इंतजार करेंगे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा जोन के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा के अवसर पर बनाए गए घाटों का निरीक्षण किया। इसके दौरान पूजा स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा फायर टेंडर की उपलब्धता जैसी व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया गया। छठ पर्व सकुशल संपन्न कराने को लेकर नोएडा जोन के अधिकारियों ने आयोजकों के साथ बैठक की। श्रद्धालु मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत समाप्त करेंगे। इसके साथ ही पूजा अर्चना करने के साथ ही 4 दिवसीय छठ पर्व संपन्न हो जाएगा। आज शाम को सब लोग अर्घ देने आएंगे। आज संध्या अर्घ है। आज देख ही रहे पूरा उत्सव के साथ सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, खूब लगन के साथ इनकी आराधना। बहुत देश विदेश में बहुत महा उत्सव के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इसको हिंदू मुस्लिम कुछ भी कोई भी इंसान आके यहाँ पे देख सकता है, समझ सकता है, महिमा को जानता है। हम लोग बहुत लगन उत्साह के साथ 1 साल इंतजार करने के बाद इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। इसलिए 4-5 दिन से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। पहले तो जगह की तैयारी की है, फिर उसकी साफ सफाई करने के बाद आज पेड़ पौधे फूल माला के साथ हम लोग आज व्रत में हैं। फिर भी शाम को आना है, भाई पापा ड्यूटी में है, इसीलिए हम ही लोग खुद ही तैयारी करें। अभी सजावट करके फिर घर पे जाएंगे, दौरा वौरा सजाएंगे, फिर उसके बाद शाम को आके संध्या आरती करेंगे, आराधना करेंगे। जय छठी मैया की। ठीक है मैम, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, छठ का महापर्व है जो आज से लेकर कल सुबह तक अर्घ देने तक चलेगा। इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरे जिले में 137 जगहों पर छठ की छोटी और बड़े पर्वों का आयोजन किया गया है, जिसमें से 14 स्थान हमारे प्रमुख घाट हैं। इसमें सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। घाटों पर सफाई की गई है। घाटों को बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी कराई गई है। कृत्रिम घाटों पर भी प्रकाश की और सफाई की व्यवस्था कराई गई है। महिलाएं इस पर्व का मुख्य भागीदारी करती हैं। महिलाओं का पूरी रात आवागमन रहेगा। इसके लिए महिला सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और सभी जगहों पर महिला की टीमों को भी पोस्ट किया गया है। हमारा ट्रैफिक को लेकर भी बाजारों में भी काफ़ी चहल पहल है और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था अलग से बनाई गई है और सड़कों पर ट्रैफिक की ड्यूटियाँ भी देर रात तक जारी रहेंगी। प्रातःकाल जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा उस समय शिफ्ट चेंजिंग के टाइमिंग्स में बदलाव लाया गया है, ताकि हम अनवरत रूप से पुलिस का सुरक्षा कवर जारी कर सकें।